समय तेजी से समाप्ति की ओर जा रहा है। संसार की विभिन्न स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ दिखाई दे रहा है कि हम परिवर्तन के महाकाल में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए हमें स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरपूर, शक्तियों से संपन्न और उसके सर्व खजानों से अपने को भरना है, क्योंकि दो तरह के कार्य होंगे। एक विश्व परिवर्तन का, जिसे महाविनाश भी कहेंगे, और दूसरा बाबा की और बाबा के महान बच्चों की जय जयकार का। बहुत आत्माओं को बाबा साक्षात्कार कराएगा और कुछ आत्माएं साक्षात्कार कराने वाली भी बन जाएंगी। तो अपना पाठ चुनेंगे। जो भी बहुत अच्छे योगी हैं वो आने वाले समय के लिए अपना पाठ निश्चित करेंगे। मुझे ये पार्ट प्ले करना होगा। ज्ञान देना और लेना वो समय ज़्यादा नहीं रहेगा। दृष्टि से सेवा, वाइब्रेशन से सेवा, सकाश देखकर लोगों के दुख हरने की सेवा बहुत महान रूप से कार्य करेगी। तो आज हम एक विशेष चीज को लेकर चलेंगे और बाबा के सुंदर अनुभव भी करेंगे और अपने जीवन के लिए कुछ अच्छी बातें सीखेंगे भी। साधनाओं की सफलता के लिए ये परम आवश्यक होता है कि हम व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। और पहली चीज ये होती है, देखिए बहुत छोटी सी चीज है और सभी ध्यान देंगे कि हमें अपने मन में दृढ़ इच्छा हो जाए कि मुझे व्यर्थ को छोड़ देना है। एक सुंदर संकल्प। सारा संसार व्यर्थ में जी रहा है, मुझे व्यर्थ से मुक्त होकर परमात्म मिलन का सुख लेना है। इस संकल्प में बहुत बड़ा जादू काम करेगा। दूसरी बात भी संसार में दिखाई दे रही है, तेजी से बढ़ती हुई, कि न चाहते हुए भी इंटरनेट के कारण, मोबाइल के कारण, बहुत सारी उल्टी सुल्टी बातें देख लेने के कारण युवा वर्ग में संकल्पों का तूफान भी तेज होता जाता है। सबके में नहीं, बहुत अच्छे युवक भी हैं हमारे देश में, लेकिन कम से कम 50% युवक इस व्यर्थ संकल्पों के बहाव में बहे जाते हैं। इससे उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट, उनके भविष्य पर इफेक्ट, उनके एग्जाम्स, इंटरव्यू, जॉब्स, सब पर इफेक्ट आता है। इसलिए हमें बहुत बड़े बड़े काम बाबा के करने हैं। करोड़ों देव कुल की आत्माएं आने वाली हैं हमारे पास। अपने को तैयार करेंगे उन्हें देने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए, उनके देव संस्कारों को जागृत करने के लिए। एक धारणा और फिर हम कुछ अभ्यास की ओर चलेंगे। वो धारणा है, जब भी परिवारों में कहीं संघर्ष होता है, संबंधों में संघर्ष होता है, तो मनुष्य चाहता है ये बदल जाएं, ये बदल जाएं, ये अपना व्यवहार बदल दें, ये व्यक्ति अपने बोल मीठे कर ले, ये व्यक्ति नम्र चित्त हो जाए, तो हमारे घर में सुख शांति हो जाए। बात तो ठीक होती है कई जगह,
लेकिन आज हम संकल्प करेंगे कि बदलना पहले मुझे है। क्यों कहता है बाबा ये? इसके पीछे जो एक रहस्य है उसे सब ध्यान से सुन लें। हम सब ही इष्ट देव देवियां हैं। हम सभी सृष्टि परिवर्तन के जिम्मेदार हैं। हम ही पूर्वज हैं। हमारा परिवर्तन अनेकों में स्वतः ही परिवर्तन ले आएगा। इसलिए मुझे बदलना है। दो तीन चीजों पे ध्यान देंगे। मुझे अपने एटीट्यूड्स को बदलना है, दृष्टिकोण को बदलना है। मुझे अपने बोलने के तरीके को बदलना है और मुझे बदलना है अपने संकल्पों को। संकल्प बीज होते हैं। एक व्यक्ति ये सोच लेता है, ये दूसरा व्यक्ति मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ इससे, ये मुझे सुखी नहीं रहने देता, वो परेशान रहता है। और एक व्यक्ति सोच लेता है, ये मुझे तंग करता है, लेकिन मुझे तंग नहीं होना है, मेरे पास ईश्वरीय ज्ञान है, मेरे साथ भगवान है, मुझे कोई तंग कर ही नहीं सकता। देखिए, दोनों की परिस्थिति एक ही है, लेकिन विचार बदलने से स्थिति अलग अलग हो जाती है। हम चलेंगे आज विशेष रूप से जो बहुत सुंदर अभ्यास बाबा ने सिखाए हैं। पिछले बहुत सालों में जब अव्यक्त बाबा साकार में आते थे, 30 साल से बाबा हम सभी को 5 स्वरूपों की ड्रिल कराया करते थे। सभा में भी हमने क्लासेज में बहुत कराई, आप सब अपने घरों में करते होंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास योग के मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त कर देता है। ध्यान देंगे, किसी का योग न लगता हो, किसी को सवेरे सुस्ती आती हो, किसी का मन बहुत भटकता हो, रात को नींद अच्छी न होती हो, सोने से पहले 5 स्वरूपों का कई बार अभ्यास करके सोएंगे। बैठ जाएं सामने वाली बहनें या इधर हो जाओ। पट्टे वाली बहनों को कह रहा हूं, इधर हो जाओ या बैठ जाओ। 5 स्वरूपों का अभ्यास, इससे हमारे संस्कार बदल जाएंगे, हमारा स्वमान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, हमारी प्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, व्यर्थ छूटने लगेगा, एक परम सुख आत्मा को मिलेगा। टीचर बहनें अपनी क्लासेज में कराएं, हम इसकी विधि लेंगे अब, ताकि ये सबको 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से मन एकाग्र हो जाए। हम एक एक चीज को लेंगे। पहला हमारा स्वरूप है अनादि स्वरूप आत्मा। देखिए, हर स्वरूप का अभ्यास करते हुए बाबा ने एक बार ये अभ्यास कराया था, वही मैं आज ले रहा हूं। अपने आत्मिक स्वरूप को अपने सामने देखेंगे। आत्मा यहाँ है, हम सब जानते हैं, पर हम आत्मा का तेजस्वी रूप सामने देखेंगे। उसकी फैलती हुई लाइट, उसका फैलता हुआ आभा मंडल देखेंगे, बहुत अच्छी तरह देखेंगे, और उसके 7 गुणों को स्वीकार करेंगे, ये मैं हूं। चलें, देखें अपना बहुत तेजस्वी स्वरूप आंखों के सामने। चमकती हुई मणि,
चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल है, प्रकाश का घेरा। आत्मा, मैं आत्मा। संकल्प करें, ये आत्मा मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है। मैं बहुत तेजस्वी, शांति की शक्ति से भरपूर हूं। 3 बार संकल्प करें, मैं शांत हूं। मैं परम पवित्र हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं बहुत सुखी हूं। मैं बहुत भाग्यवान हूं। ओम शांति। कई लोग सोचा करते हैं कि मैं आत्मा परम पवित्र तो हूं नहीं, फिर इस संकल्प को करने से फायदा क्या होगा। हम सब जानते हैं आत्मा का मूल स्वरूप परम पवित्र है। जितना जितना मूल स्वरूप को स्वीकार करेंगे कि मैं ये हूं, केवल रिपीट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करेंगे मैं ये हूं, उतना ही वो बनते जाएंगे। इसलिए आत्मा के सभी गुणों को स्वीकार करेंगे, शांति बढ़ती जाएगी। बाबा के बहुत सारे बच्चों ने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं जब हाथ उठवाता हूँ सभाओं में तो 60% भाई बहनें हाथ उठाते हैं कि बहुत विजय हो गई है क्रोध पर। आज एक छोटी सी विधि आपके सामने है, 21 दिन करेंगे, रोज सवेरे उठकर 21 बार करेंगे। 21 बार
21 दिन। छोटा सा संकल्प अभी कर ले मेरे साथ साथ। मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ, विद गुड फीलिंग। मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। इस स्पीड से क्रोध मुक्त होते जाएंगे, शांति बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्रोध अग्नि है जो शांति की शक्ति को जला देती है, संबंधों को कड़वाहट से भर देती है, विवेक शक्ति को नष्ट कर देती है, एकाग्रता को भंग कर देती है। इस विधि से और थोड़ा सा ध्यान देंगे, मुझे क्रोध छोड़ना है, बस 21 दिन में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरा हमारा स्वरूप है आदि स्वरूप, लेकिन उससे पहले हम बाप दादा का आह्वान करेंगे। हम बहुत प्यार से बाबा को आज बुलाएंगे। रेड लाइट। ले चली बुद्धि को परम धाम में, और निहारे महाज्योति को, निराकार शिव बाबा को, विज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान, उनका आभामंडल दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसा देखेंगे जैसे कि सारा ब्रह्मलोक उनके दिव्य तेज से जगमगा रहा है। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, मेरे मन के मीत खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। आ जाओ हमारे सामने। हम आपको अपने सम्मुख देखना चाहते हैं। ऊपर से निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर आकाश मार्ग से नीचे उतर रहे हैं। अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए आ गए हमारे सामने।
दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उनके हाथ से परम सुखों के वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। और दृष्टि देते हुए वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। हमें बाबा ने याद दिलाया, तुम 2500 साल तक देवता थे। क्यों याद दिलाया? ये रोज याद दिलाया है साकार मुरली में। आप ध्यान देंगे तो ये बात बहुत आती है। तुम देव कुल की निर्विकारी आत्मा हो। बच्चे, तुम विश्व पर राज करते थे। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजभाग्य दिया था, क्योंकि हमारे अंदर 2 युग का देवत्व भरा हुआ है। देव संस्कार हमारे अंदर है। संपूर्ण निर्विकारिता, संपूर्ण पवित्रता, दिव्य संस्कार हमारे अंदर समाये हुए हैं। वो मर्ज हो गए हैं, वो सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं। बाबा ये बात याद दिलाकर उन्हें जगाते हैं। तो हमें भी अपने उन देव संस्कारों को जगाना है। ब्रह्मा बाबा के अनुभव आपने सुने होंगे। बहुत जबरदस्त नशा भविष्य का रहता था, इसलिए संस्कार दिव्य हो गए थे। हमें भी वही करने हैं। अपने देव स्वरूप को सामने लाएंगे। चलें, देव स्वरूप को सामने देखें। सिर पर डबल ताज, कंचन काया, स्वरूप सामने बहुत क्लियर विजन हो और संकल्प कर दें, ये मैं हूं। देव स्वरूप चारों ओर देखें, स्वर्ग के सीन देखें। दूर दूर तक चमकते सोने हीरो के महल, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य। हम प्रकृति के मालिक, हवाओं में भी सुगंध,
अपरंपार सुख, शांति, खुशी और संपदा। चारों ओर पवित्रता ही पवित्रता। ये हमारा आदि स्वरूप। भर दें अपने चित्त में इसको। ऐसे थे हम, ऐसी थी हमारी दुनिया। ओम शांति। हम सभी अपने अपने अंदर के देवत्व को इस तरह जगाएंगे। जितनी बार भी हम याद करेंगे, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं, प्योरिटी बढ़ेगी, देवत्व जगेगा। और अब वो समय समीप आता जाता है। आप सब जानते हैं, देव युग इस धरा पर अवतरित हो जाएगा। हम सभी देव स्वरूप धारण करके इस संसार को स्वर्णिम संसार बना देंगे। मैं बाबा की एक बात जो बहुत पहले सुनी थी, 2-4 बार रिपीट की है, आज आप सबको भी सुना देता हूं, ताकि आपको पता चले हम किस समय पर पहुंच गए हैं। बाबा ने कहा था, एक समय आएगा भारत की पॉलिटिकल पावर और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर दोनों मिलेंगी, और तब भारत की नीतियों को सारा संसार स्वीकार करेगा। आप सब जानते हैं हम वहां पहुंच गए हैं। स्वर्णिम युग के समीप पहुंचते जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये महान भारत लाइट हाउस बनने वाला है, महान तीर्थ बनने वाला है, पीस हाउस बनने वाला है। यहीं से संसार को शांति का दान मिलेगा, यहीं से सत्य ज्ञान मिलेगा। अब आप ही नहीं होगा ये काम, हम सबको मिलकर ये काम करना है। इसलिए अपने देव संस्कारों को जगाते चलें, और खास सभी यहाँ जो आए हैं, अपने किसी एक विशेष संस्कार पे ध्यान दें, जो हमारे लिए कष्टदायक हो, जो दूसरों को कष्ट दे रहा हो। बहुत सारे परिवारों में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन एक के कड़वे बोल पूरे परिवार की शांति को नष्ट किए रखते हैं, और वो व्यक्ति बिल्कुल महसूस नहीं करता कि उसके बोल कड़वे हैं। वो अपने को राइट मानता है, ये तो बोलना ही पड़ेगा, आई एम राइट। चेंज करेंगे। जितने अच्छे स्वमान का अभ्यास होगा, उतनी ही गहराई से अपनी कमियों का आभास होगा। स्वमान के अभ्यास से, 5 स्वरूपों के अभ्यास से न केवल आभास होगा कमियों का, लेकिन वो निकलती भी जाएंगी। हमारे अंदर ताकत है अपने को बदलने की। सभी भाई बहनें ध्यान से सुन लें, हमारे पास परिवर्तन शक्ति है, हमारे पास ईश्वरीय सत्ता है अपने को बदलने की। केवल अपने को बदलने की सुंदर, दृढ़, सच्ची इच्छा हो। तीसरा हमारा स्वरूप है इष्ट देव देवी। ये बहुत सुंदर बात होगी आने वाले समय में। जिसने जिस स्वरूप का लंबा समय अभ्यास किया होगा, संसार उसे उसी रूप में देखेगा। सब ध्यान से सुन लेंगे। जिसने लंबा समय जिस इष्ट देव देवी स्वरूप का अभ्यास किया होगा,
सारा संसार उसे उसी रूप में देखेगा और ये आधार बन जाएगा बाबा की जय जयकार का। बाबा के महावाक्य जो आज भी हमने सुने, जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाती है। चलें अभी सुंदर स्मृति में। मैं इष्ट देवी, मैं अपने घर की इष्ट देवी, मैं इष्ट देव। अपना अपना स्वरूप निर्माण करें, जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैं अष्टभुजाधारी देवी, मेरा घर मेरा मंदिर है। मैं शिव की शक्ति हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं। स्वयं भगवान ने मुझे महावीर कहा है। मैं मंदिर में हूं, सामने खड़े हजारों भक्त मेरे इस पूज्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। गुणगान कर रहे हैं। हे देवी, तुम असुर संहारिणी हो, विद्यादायिनी हो, ज्ञान की देवी हो, सिद्धिदाता हो, बहुत शक्तिशाली हो। एक सुंदर अभ्यास करेंगे। मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकलकर सभी भक्तों पर पड़ने लगी। भक्त जय जयकार कर रहे हैं। फिर से अपने इष्ट देव देवी स्वरूप को देखें। ओम शांति।